दोस्तों, हाल ही में मैं एक स्लॉथ की वीडियो देख रहा था। वो स्लॉथ रोड क्रॉस कर रहा था, पर इतना स्लो था कि गाड़ी उसको कुचल सकती थी। तो एक आदमी ने उसे रेस्क्यू करके रोड क्रॉस करवाया। ये देख के मुझे लगा कि अगर ये इतना स्लो है तो फिर जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं। शिकारी जानवर तो इनका आसानी से शिकार कर सकते हैं, तो ये कैसे लाखों सालों से नेचुरल सिलेक्शन में फिट होके अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुई। इनका सर्वाइवल के पीछे ज़रूर कोई राज होगा। चलिए स्लॉथ की इस खूबी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस शानदार प्राणी को। स्लॉथ शांत, धीरे और उल्टा लटका हुआ। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लेजी और ऑकवर्ड क्रीचर है? अगर हाँ, तो आज हम आपका ये गलतफहमी दूर करेंगे। स्लॉथ सिर्फ धीरे नहीं होते, बल्कि ये अपनी धीमी चाल और यूनिक स्टाइल के साथ एक इवोल्यूशनरी जीनियस है। 1749 में फ्रेंच नेचुरलिस्ट जॉर्ज बुफोन ने कहा था कि स्लॉथ्स नेचर के एक गलत एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने इन्हें दुनिया के सबसे लो क्रीचर में काउंट किया था। लेकिन सच ये है कि स्लॉथ्स पिछले 64 मिलियन सालों से जिंदा हैं। पर कैसे? ये उनकी स्ट्रेटेजिक स्लो मूवमेंट्स और एडेप्टेबिलिटी का कमाल है। इनके सर्वाइवल के टेक्निक्स को समझने के लिए चलिए इनके बायोलॉजी और यूनिक हैबिट्स का एक क्लोजर लुक लेते हैं। स्लॉथ्स की धीमी चाल उनकी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। ये सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है और इसका सबसे बड़ा फायदा है प्रेडेटर्स से बचना। स्लॉथ की ये स्लो मूवमेंट्स एक सिंपल वजह के लिए है, सर्वाइवल। इनकी धीमी चाल इन्हें प्रेडेटर्स के नज़रों से दूर रखती है। हार्पी ईगल या जैगुआर जैसे शिकारी अक्सर अपनी प्रे को विजुअल क्यूज के जरिए ढूंढते हैं, लेकिन स्लॉथ के कैमोफ्लेज और धीरे मूवमेंट के वजह से ये उनकी नज़रों से बच जाते हैं। स्लॉथ्स के फर में एक अलग ही मैजिक है। ये फर मॉस और एल्गी को ग्रो करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसका रिजल्ट एक ऐसा नेचुरल ग्रीन टिंट जो उन्हें जंगल के ट्रीज और लीव्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड कर देते हैं। उनकी मूवमेंट इतनी धीरे होती है कि प्रेडेटर्स उन्हें देख ही नहीं पाते। ये एक एवोल्यूशनरी मास्टर स्ट्रोक है। कैमोफ्लेज सिर्फ दिखने तक सीमित नहीं है। उनका फर और धीरे मूवमेंट्स एक साथ काम करके उनका सर्वाइवल को अचूक बनाती है। मॉस और एल्गी के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिर्फ कैमोफ्लेज तक सीमित नहीं है। एल्गी उनके फर के कलर को नेचुरल सराउंडिंग के साथ मैच करती है और जब भूख लगती है तो ये एक इंस्टेंट स्नैक बन जाता है। एक तरफ एल्गी उनकी प्रोडक्शन बढ़ाती है और दूसरी तरफ उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है। एल्गी का ये रिलेशनशिप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि एक इवोल्यूशनरी पार्टनरशिप का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका इम्पैक्ट उनके सर्वाइवल पर डायरेक्टली पड़ता है। जंगल के प्रेडेटर्स जैसे जैगुआर्स और हार्पी ईगल्स स्लॉथ के बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इनके सर्वाइवल के तरीके इन्हें शिकारियों के लिए एक इम्पॉसिबल टारगेट बनाते हैं। हार्पी ईगल की तीखी नज़र हो या जैगुआर का शार्प इंस्टिंक्ट, स्लॉथ्स उनके आसान शिकार नहीं बनते। स्लॉथ के धीरे मूवमेंट, उनका फर और बॉडी ऑर्डर सब इन्हें एक इनविजिबल वॉरियर बनाते हैं। शिकारी अक्सर उन्हें देख ही नहीं पाते, और अगर कभी दिखे भी तो स्लॉथ के धीरे मूवमेंट उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। स्लॉथ्स हमें ये सिखाते हैं कि सर्वाइवल के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना कितना ज़रूरी है। उनका हर एक फीचर उनके हैबिटेट के लिए परफेक्ट है। उनका स्लो मूवमेंट, लो मेटाबॉलिज्म और कैमोफ्लेज, ये सब मिलकर उन्हें एक यूनिक सर्वाइवर बनाते हैं। स्लॉथ की लाइफ एक एवोल्यूशनरी मास्टरपीस है। हर स्टेप, हर मूवमेंट और हर फीचर उनके एनवायरनमेंट के साथ परफेक्टली अलाइंड है। उनका स्लो पेस और कैमोफ्लेज उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। स्लॉथ की लाइफ हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी के हर रेस में भागना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्लो एंड स्टेडी भी जीत की गारंटी होता है। नेचर का ये बैलेंस और हार्मनी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए।
अगर आपको स्लॉथ की ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो आपको ज़रूर देखना चाहिए हमारा पिछला वीडियो। इस वीडियो में हमने कौन सी जानवर फ्यूचर में ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।